ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपका नोट्स बनाने में जो टाइम लगता है, उसे सेव करने के लिए साथियों आपको नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था सेंट्रॉइड क्या होता है और किस प्रकार सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, कहाँ एक्ट करती है साथियों। ये सब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी डिटेल में कवर कर चुके हैं साथियों। आप चाहें तो वहाँ उस सीरीज में इसे देख सकते हैं। और सेंटर ऑफ बायोनेंसी क्या होता है साथियों, इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में साथियों हम जानने वाले हैं, ये बॉडी है किसी फ्लूइड में। आप देख सकते हैं यहाँ तक ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसके नीचे इसमें ये बॉडी फ्लोट कर रही है साथियों। फ्लोटिंग की क्या कंडीशन होती है, किस प्रकार बॉडी फ्लोट करती है। मान लेते हैं साथियों ये बॉडी है इस प्रकार, इस फ्लूइड में डूबी हुई है, सबमर्ज है साथियों, इतनी जितना आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर। अब इसमें जैसा पिछली वीडियो में बताया था आपको, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होगा साथियों, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है इस बॉडी के द्वारा। आप देख सकते हैं ये बॉडी है, इतनी फ्लूइड में अंदर गई है साथियों, इतना पार्ट इसका फ्लूइड के अंदर है, ऊपर बाहर फ्लोटिंग है इसका हाफ पार्ट, इधर देख सकते हैं जितना भी है ये इसका डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है। जितना ये अंदर गई है साथियों, इतना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस्ड कर दिया है, अर्थात इस स्थान से हटा दिया है। अब यहाँ पर जो इसका सेंट्रोइड होगा वही सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है साथियों। इसे आप इस प्रकार मान सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार ये फ्लूइड है, इसकी सीजी कहाँ होती साथियों, यहाँ पर होती, तो उसी सीजी को नाम दे दिया है सेंटर ऑफ बॉयंसी। अर्थात इसका वेट यहीं इसी पॉइंट पर एक्ट करता है साथियों, तो इस पर इसी पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है उसका सेंटर एक्ट करता है साथियों। ऐसा मान के चल रहे हैं यहाँ पर। अब इन सभी पॉइंटों को यहाँ प्रदर्शित किया जाए साथियों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी एच हाइट है, तो h/2 पर इसका सेंट्रोइड होगा साथियों, और इसकी सी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं। और इससे नीचे जो पॉइंट है साथियों, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। जैसा कि साथियों पिछली वीडियो में हम डिटेल में जान चुके हैं, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है साथियों, इसमें जितना वेट है उस वेट के बराबर इस बॉडी का वेट होना चाहिए साथियों। इस वेट से यदि ज़्यादा वेट हुआ इस बॉडी का, इस डिस्प्लेस फ्लूइड से ज़्यादा वेट हुआ, तो ये बॉडी सिंक कर जाएगी, नीचे डूब जाएगी साथियों। अर्थात फ्लोट करने के लिए डिस्प्लेस फ्लूइड है उसके वेट से बॉडी का वेट कम होना चाहिए। अर्थात इतना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होने पर ये बॉडी इतना फ्लोट करती है। अर्थात इसका जो वेट है नीचे की तरफ लग रहा है और जो ऊपर की तरफ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है, वो बैलेंस करते हैं। इस स्थिति में आपको यहाँ पर जो ये लेवल दिखाई दे रहा है, इस लेवल पर बॉडी आपको ऊपर की तरफ फ्लोट करती दिखाई देगी, और ये निचला पार्ट इसका सिंक रहेगा। इस प्रकार ये ऊपर से फ्लोटिंग। कितना पार्ट इसका डूबता है साथियों, कितना बाहर रहता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज में। देखिए, फॉर ए होमोजीनियस पार्शियली सबमर्ज बॉडी, जिसे फ्लोटिंग बॉडी भी आप कहेंगे, सेंटर ऑफ बॉयंसी बी ऑलवेज लाइज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ ए बॉडी। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी एट इक्विलिब्रियम द वेट ऑफ द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल टू द बॉयंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। डब्ल्यू बी यहाँ पर वेट है साथियों बॉडी का, इज इक्वल टू एफ बी, यहाँ पर ये बॉयंस फोर्स है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, इस प्रकार बॉडी फ्लोट कर रही हो, इसका पार्ट कुछ डूबा हुआ हो, कुछ बाहर दिखाई दे रहा हो, तो इसका जो बॉयंसी सेंटर है वो इसकी सी से हमेशा नीचे रहेगा। इस प्रकार जैसा कि आपको बताया था, उस बॉडी का वेट और जो बॉयंस फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बैलेंस कर रहे होंगे। यदि वेट ज़्यादा होगा साथियों, बॉडी और डूबती चली जाएगी अंदर नीचे की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, अर्थात जो बॉडी फ्लोट कर रही है तो किस कंडीशन फ्लोट करेगी, किस कंडीशन से डूब सकती है। वेट ऑफ बॉडी, जिसे डब्ल्यू बी से प्रदर्शित किया है, इज लेस देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इसे आप लेस देन कर सकते हैं साथियों, या लेस देन इक्वल कर सकते हैं। इक्वल वाली स्पेशल कंडीशन है साथियों, वो भी जानेंगे हम। इन दोनों कंडीशन को आप लेकर चलें। इसका वेट, जो इसका डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट है, उससे कम होना ही चाहिए। इसके बराबर हो तो भी बॉडी किस प्रकार एक्ट करती है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन आप लगा सकते हैं। तो इसे इस प्रकार लिख दिया है, डब्ल्यू बी इज लेस देन और इक्वल डब्ल्यू डी एफ। यहाँ पर ये डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट है और ये बॉडी का वेट है जो फ्लूइड में आपने डाल रखी है। इस प्रकार साथियों इसे हम वेट को लिख सकते हैं रो जी वी। रो जी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो ये डेंसिटी बॉडी की है और ये वॉल्यूम भी बॉडी वाला है। या जी एक्सेलरेशन है साथियों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस प्रकार साथियों अब इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल रो एफ जी डी एफ। यहाँ पर रो एफ फ्लूइड की डेंसिटी है, जी वही है साथियों जो इधर जी थी अपनी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है। आप यहाँ देखेंगे डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम डी एफ है।
इस प्रकार साथियों इस रेशियो से आप जी से जी कैंसिल कर देंगे तो आपको ये रेशियो मिलता है रो बी वी बी इज लेस देन और इक्वल रो एफ वी डी एफ, या आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, आप एक तरफ ले आएंगे डेंसिटी को, रो वी डिवाइडेड बाई रो एफ इज लेस देन और इक्वल वी डी डिवाइडेड बाई वी वी, इक्वेशन नंबर 1 इसे आप नाम दे सकते हैं। यदि साथियों आप ये डेंसिटी यूनिट कर देते हैं एक क्यों साथियों 1/1 इस प्रकार, तो आप इसे लिख सकते हैं वी डी इज लेस देन और इक्वल वी वी, यहाँ पर साथियों इसको इधर लाया गया है, या फिर आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं वी डी डिवाइडेड बाई वी वी इज लेस देन और इक्वल 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वॉल्यूम इज सेम। यदि वॉल्यूम सेम है इस इक्वेशन में, यदि आप वॉल्यूम सेम करते हैं साथियों तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, तो आप इसे डेंसिटी फॉर्मेट में रो बी डिवाइडेड बाई रो एफ इज लेस देन और इक्वल 1, या आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे आप इधर ले आएंगे तो रो बी इज लेस देन और इक्वल रो एफ। यदि आप इक्वल की कंडीशन लगाते हैं कहीं पर भी साथियों इस प्रकार, तो इस प्रकार की कंडीशन होगी एट डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी एफ, जिसे न्यूट्रली बॉयंट बॉडीज कहेंगे अपन। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। अब आप यहाँ समझ लें ये कोई फ्लूइड है, इसमें आप जो बॉडी डालोगे साथियों ये वॉल्यूम डिस्प्लेस होता जाएगा, इस बॉडी को आप इतना लेके जाएंगे और फुली इस प्रकार डुबा देंगे, इस प्रकार साथियों ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, फ्लूइड भरा हुआ है उसका। अब वो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हुआ है उसका वेट लिया जाता है साथियों, मान लेते हैं डब्ल्यू है, इस वेट के बराबर जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है या आप कहें बॉयंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है साथियों, अर्थात इस बॉडी का वेट इस डब्ल्यू से हमेशा कम ही होना चाहिए, यदि ज़्यादा हुआ तो ये बॉडी अंदर चली जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपनी पिछली वीडियोस देखें साथियों और आगे भी जुड़े रहें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको सीरीज़ में, आप कंटिन्यू जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।